हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्ट्रेंथ वॉरियर। होप यू आर डूइंग वेल एंड मेकिंग गुड इन्वेस्टमेंट्स। बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। बहुत सी चीजें हैं, डिटेल्स है, स्पेशली लर्निंग के पर्पज से ये वाला वीडियो होने वाला है, तो पूरा आराम से देखना, पेशेंस के साथ में। ज्यादा हड़बड़ मत बचाना कि भाई क्या बकवास कर रहा है कमेंट बॉक्स में आके, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, क्यों सुनना है उसके बारे में यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड, ठीक है। सबसे पहले आएंगे मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट्स को लेकर के। हमने देखा कि मोतीलाल ओसवाल और आनंद राठी ने बड़े टारगेट दिए हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड को, लेकिन ये टारगेट अचीव नहीं हो रहे भैया, दूर दूर तक अचीव नहीं हो रहे। हमने रिसेंटली देखा कि टाटा स्टील लिमिटेड में मार्केट एक्सपर्ट्स के 190 तक के टारगेट गए, लेकिन शेयर फिर से 166 के टारगेट को, यानी कि रेजिस्टेंस को टच करके नीचे की तरफ गिर गया और 159 के अपने पुराने रेजिस्टेंस यानी कि मिड रेजिस्टेंस पे बना हुआ है। और सुज़लोन में भी यही चीज हुई कि मार्केट एक्सपर्ट से बड़े टारगेट दिए। अगर आप मार्केट एक्सपर्ट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या किसी से भी पूछताछ करके, थोड़ा सा भी पूछ करके टिप बाय करते हो या कुछ भी करते हो, तो भैया जरूरत यह है कि आप उस टिप को समझो, उसके बाद अपना फैसला लो। अब यहां ध्यान से सुनो, मोतीलाल ओसवाल ने जो पॉजिटिव आउटलुक यहां पर दिया था सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में बड़े टारगेट के साथ में, उसका रीजन इन्होंने यहां पर बताया है कि भैया की पॉइंट्स और की फैक्टर्स जो है वो क्यों है कि शेयर यहां पर एक बुल रन दे सकता है। समझो यहां पे, ठीक है। अब जो इनका एक्सपेक्टेड अडॉप्शन है ऑफ रिवाइज्ड लिस्ट एंड मॉडल्स ऑफ मैन्युफैक्चरर्स लोकल कंटेंट ड्राफ्ट नोटिफिकेशन बाय द सेकंड क्वार्टर, यानी कि दूसरे क्वार्टर में कंपनी अपना नया मैन्युफैक्चरिंग और साथ में नया बिजनेस मॉडल उठा करके लेकर के आ रही है। अब देखो, कोई भी बिजनेस जब काम, कोई भी कंपनी जब बिजनेस में काम कर रही है, तो ऐसा नहीं है नया बिजनेस मॉडल कंपनी लेकर के आएगी। इसका मतलब यह है कि कंपनी डेवलपमेंट पर काम कर रही है, ठीक है। कंपनी अगर डेवलपमेंट पर काम कर रही है तो वो डेवलपमेंट आपको कंपनी के नंबर्स, फाइनेंशियल्स पर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मोतीलाल ओसवाल ने ये चीज मेंशन करी है कि भैया क्वार्टर 2 से फाइनेंशियल ईयर 2026 के कंपनी में न्यू डेवलपमेंट्स आ सकती हैं। इसको देखते हुए इन्होंने ये बुलिश टारगेट यहां पर दिया है। लेकिन जब बात आती है बुलिश टारगेट और डेवलपमेंट्स की, तो भैया डेवलपमेंट रातों रात तो हो नहीं जाती, इसमें लगते हैं महीने, सालों। यानी कि क्वार्टर 2 तो भैया हमसे ज्यादा दिन दूर है नहीं, बट अगर उसके बाद की बात लगी क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, तो वो हमारे पास कुछ महीने। तो अकॉर्डिंग टू मोतीलाल ओसवाल जो इनका टारगेट है वो क्या शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब कि कुछ महीनों में, 3 महीना, 4 महीना, या फिर इन अ लॉन्ग रन, ये चीज यहां पर समझने की हमको जरूरत है। दूसरा आता है हेल्दी ऑर्डर प्रोस्पेक्ट्स। 1.5 गीगावाट एनटीपीसी ऑर्डर, रिसेंटली कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर मिले हैं और हेल्थ जो कंपनी की है ऑर्डर में वो बहुत स्ट्रांग भी देखने को मिलती है। तो ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आपका आता है एस्टिमेटेड 4 गीगावाट ऑफ न्यू ऑर्डर्स इन फाइनेंशियल ईयर 26, टेकिंग द क्लोजिंग ऑर्डर ऑफ 6.56 गीगावाट का टोटल कंपनी का हो जाता है फाइनेंशियल ईयर 26 में। 4 गीगावाट का और ऑर्डर्स आने की एस्टिमेशन यहां पर लगाई जा रही है। तो तीसरा पॉइंट आपका यहां पे हो जाता है, तीसरा चौथा शायद से, ग्रेजुअल फेज आउट ऑफ द इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम वेवर ओवर द नेक्स्ट 4 इयर्स। तो भैया ये लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट जो कंपनी का है वो भी मोतीलाल ओसवाल ने आपको बता दिया है। अगला आता है पॉइंट आपका an increase in engineering procurement construction share in the order book to 50%, thus improving execution visibility। अब भाई ये execution visibility किस चीज की है? अभी तक काफी सारे रिपोर्ट्स हमने डिस्कस करी है कि सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड की ऑर्डर बुक तो बहुत अच्छी है, ऑर्डर बुक की हेल्थ भी अच्छी है, बट जो एग्जीक्यूशन है उन सभी प्रोजेक्ट्स या ऑर्डर्स का वो थोड़ा सा डिले जाता है। तो मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर भी है। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो अभी हमने पॉइंट्स डिस्कस करें, उसका जो फाइनल पॉइंट कंक्लूजन आता है वो एग्जीक्यूशन पर ही पूरा फोकस करता है। यानी कि जितना जल्दी कंपनी एग्जीक्यूट करेगी उतना ही बुलिश हमको देखने को मिलेगा कंपनी का फाइनेंशियल। ये सब कहा यहां पर मोतीलाल ओसवाल ने। अब अगर आप चाहो तो ये पूरा यहां पर कैलकुलेशन देखो, मैं आपको क्यों कहता हूं कि भेड़ चाल में भागने से बेटर ये है कि भैया कैलकुलेटिव मूव रखो आगे। क्योंकि आप देखो, मैंने आपके साथ एक वीडियो और लिया हुआ है चैनल पर जिसको कोई भी नहीं देखना चाहता सीरियसली, वो ये है कि किस तरह से हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस में जाकर के फंस जाते हैं। आप देखते हो आज की डेट में सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे, स्पेशली इंस्टाग्राम, लोग नोटों की गड्डियां उड़ा करके दिखाते हैं, देखो मैंने आज इतना कमा लिया, देखो आज मैंने ऐसा कर लिया, देखो मैं यहां घूम रहा हूं स्टॉक मार्केट के पैसे से, देखो मैंने ये कर लिया, देखो मेरा 80 दिन का स्ट्रीक पूरा हो गया है यहाँ पे, देखो 15 दिन से मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं। हमारा ये सपना बन जाता है, मैंने इस पर प्रॉपर एक वीडियो दिया हुआ है। लेकिन हम क्या करना भूल जाते हैं, हम उनके सपनों को देखते हैं, हम अपना कैलकुलेशन करना भूल जाते हैं। भैया अब फलाना बंदा कर रहा है सही में या नहीं कर रहा, इसकी कोई मतलब
मतलब कि हमारे पास कंक्लूजन या रिजल्ट हमारे पास का नहीं है। हम नहीं कह सकते भैया वो कर रहा है नहीं कर रहा, हम तो बस उतना ही देख सकते हैं जो वो हमें दिखा रहा है। उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या असलियत है, हमें नहीं मालूम। तो बेटर ये है कि मोतीलाल ओसवाल ने जितना भी ये कंक्लूजन यहां पर दिया है, जितनी भी ये कैलकुलेशन दी है अपने लॉन्ग टर्म कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हुए, बुलिशनेस को देखते हुए, कंपनी के प्रोजेक्ट्स ऑर्डर शीट को देखते हुए, कंपनी के अदर पैरामीटर्स को देखते हुए, बेटर ये है कि आप भी इसी तरह से कैलकुलेशन करना सीखो, ठीक है। अदरवाइज भैया दिक्कतें हमेशा आएंगी, हमेशा आएंगी। आज मैंने बहुत सी वीडियो में ये पॉइंट रखा है, स्विट्जरलैंड में भी ये पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। काफी लोगों को लगता है कि यार क्यों बकवास कर रहा है, बट सीरियसली मेरे चैनल पर बहुत से न्यू कमर्स आते हैं, बहुत से बिगनर्स आते हैं जिनके लिए ये पॉइंट समझने बहुत ज्यादा जरूरी है। वरना दिक्कतें बहुत आती है लॉन्ग रन के अंदर। शॉर्ट टर्म में शायद से आपको कहीं बहुत अच्छा मजा आ रहा होगा, कहीं बहुत अच्छा कोई आपको टिप दे रहा होगा, बट इन अ लॉन्ग रन वो आपके लिए खुद के लिए हेल्दी नहीं है, क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक कोई फायदा नहीं है। अब यहां पर क्या सीन है कि आपके पास लगातार ना वॉल्यूम कम गिर रहा था, यहां पे वॉल्यूम कम आ रहा था बट डिलीवरी बढ़ रही थी। कल के दिन में यानी लास्ट सेशन के अंदर, लास्ट वीक में 42% की डिलीवरी, जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर हाई है। अब आज के दिन की डिलीवरी कितनी आपकी आई है? आज के दिन की डिलीवरी लगभग 45.43% की है, यानी आज वॉल्यूम भी बढ़ा, डिलीवरी भी बढ़ी। तो क्या हमारे पास एंटिटीज आ रही है? एक चीज आपको और पता होगी कि रेगुलर बेसिस पर 1.5 करोड़ के सेलर सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में लगातार बने हुए हैं हर दिन से। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि सेलर कहां पे है। अब डिस्पाइट इसके कि सेलर बहुत ज्यादा एक्टिव है, आप चार्ट पैटर्न पे एक बार आओ यहां पे, ठीक है। डिस्पाइट इसके कि भैया सेलर आपके हर दिन एक्टिव है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में, उसके बावजूद भी आपको यहां पर क्या नजर आ रहा है? 66 के इस रेंज के बीच में शेयर हैंगिंग सपोर्ट ले रहा है। अब भैया हैंगिंग सपोर्ट यहां पर 66 पे तो ले रहा है, हैंगिंग सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस है 66 का। अगर आप ये पूरी रेंज देखोगे 66 और 68, ये आपके फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंस है। ये हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं पिछले 15-20 वीडियो से, जब से शेयर यहां पर काम जो भी है काफी टाइम हो चुका है, ऐसा नहीं है अभी नहीं किया, बहुत टाइम हो चुका है। Q1 के पहले से ही हम यहां पर रेगुलर ले रहे थे कि भैया यहां पे बेरिश टेक्निकल है। अगर आप पहली बार आओ तो मैं आपको बता रहा हूं कि भैया कहीं आपको लगे कि पहली बार आया शायद से वीडियो बनाने, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत टाइम हो चुका है। जब यहां पर आया था शेयर तब बेरिश टेक्निकल थे, जब यहां पर था शेयर तब आपका येलो क्रॉसओवर काम किया। क्यों भैया? क्योंकि आपको यहां पे शिफ्ट देखने को मिला येलो क्रॉसओवर के सपोर्ट के साथ। अब इधर जो येलो क्रॉसओवर है वो आता है आपका 65 रुपीज 18 पैसे पे। यहां पे शेयर पिछले 7 से 10 सेशन से सपोर्ट ले रहा है और हैंगिंग सपोर्ट का बना हुआ है 66 के रेजिस्टेंस पे। डिस्पाइट इसके कि रेगुलर 1.5 करोड़ के सेलर आ रहे हैं, उसके बावजूद भी शेयर सस्टेन और हैंगिंग सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यानी यहां जितना टिकता है उतनी ही पॉसिबिलिटी हमारे पास आती है कि एक रिकवरी बने, बट हमें जरूरत यह है कि भैया 66 और अपने इस येलो क्रॉसओवर 65 रुपए 18 पैसे को शेयर ब्रेकडाउन ना करे, क्योंकि इसके नीचे की तरफ जितना दूर जाएगा ना उतना ही बेरिश होगा, लेकिन इसके ऊपर जितना टिकता है उतना हमें बुलिशनेस देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये चीजें भी आपके यहां पर सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।